हाँ जी बच्चों, ये जो सम हम करने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट सम है। पहले मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, उनकी रेशो दे रखी है 2:1। फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख, 2,50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को बोला है 10%। जेड को एनुअल सैलरी, यहाँ पर जेड को जो सैलरी मिलेगी वो 2,000 पर मंथ है, हमें पूरे साल की चाहिए तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो सम सिंपल है, लेकिन आगे जो एक लाइन लिखी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ही आपने समझना है। लिखा है प्रॉफिट फॉर दी फॉर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी ₹4 लाख। जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है? 4 लाख। लेकिन एक लाइन लिखी है उन्होंने आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड कौन है? पार्टनर। यानी कि इस सैलरी में से, इस प्रॉफिट में से उन्होंने पार्टनर की सैलरी को माइनस किया हुआ है। इस प्रॉफिट में से 4 लाख में से उन्होंने 24,000 जेड की सैलरी को माइनस किया हुआ है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब ध्यान से सुनिए। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर जो सैलरी आती है वो कौन सी सैलरी होती है? एम्प्लॉयज़ की। और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में जो सैलरी को हम डेबिट करते हैं वो कौन सी सैलरी होती है? पार्टनर्स की। जो एम्प्लॉयज़ का घर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो पार्टनर्स का घर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? पार्टनर की सैलरी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आनी थी, उन्होंने गलती से प्रॉफिट और लॉस में डेबिट कर दी। हाँ जी, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में जो जेड की सैलरी को डेबिट करना था वो गलती से प्रॉफिट और लॉस में डेबिट कर दिया। प्रॉफिट और लॉस में पार्टनर की सैलरी को डेबिट करने से प्रॉफिट जो है वो गलती से रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए तो उन्होंने लिखा है जो सैलरी है वो प्रॉफिट और लॉस में उन्होंने डेबिट करी है, इसलिए जो प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी है। तो अब आपने करना क्या है? इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए जेड की सैलरी को प्लस करेंगे। जेड की सैलरी को 24,000 को 4 लाख रुपए में प्लस करेंगे तो हमारे पास ट्रू प्रॉफिट निकल कर आएगा। चलिए ये सम स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर आपका चल रहा है वो आप लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 31 मार्च, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना है, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या लिखना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 4 लाख। हाँ जी बच्चों, ये जो हमें 4 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है ये ट्रू प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस 4 लाख रुपए में से उन्होंने जेड की सैलरी को माइनस किया हुआ है। जेड की सैलरी को हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, उन्होंने गलती से प्रॉफिट और लॉस में डेबिट कर दिया, इसलिए उन्होंने ये लाइन लिखी है जो प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी है। तो यहां पर आपको करना क्या होगा? पहले तो प्रॉफिट को ठीक करना होगा, पहले तो प्रॉफिट को ठीक करना होगा। तो 4 लाख रुपए में 24,000 रुपया जो जेड की सैलरी है उसको प्लस कर देंगे तो ट्रू प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 4,24,000, 4,24,000। फिर इसके बाद हम सम को आगे कंटिन्यू करेंगे तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। और इसका जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेड की सैलरी, जेड कौन है? पार्टनर। उन्होंने पार्टनर की सैलरी कहां पर डाली थी? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, जबकि कहां पर आनी थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं डाली, इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में डालकर उस गलती को ठीक करेंगे। तो लिखेंगे टू जेड सैलरी या टू बी सैलरी। हाँ जी, यहाँ पर बुक में हमें जेड सैलरी गिवन है तो यहाँ पर भी आप जेड कर लो। तो जेड की सैलरी जो है वो 2,000 मल्टीप्लाई 12, 24,000 लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि क्वेश्चन में
फिक्स कैपिटल का जिक्र किया हुआ है, तो जब फिक्स कैपिटल का जिक्र किया होता है फिर करंट अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। और जो प्रॉफिट हमारे पास आया है वो है 2,75,000 और 2,75,000 को 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया भी है। 2,75,000 मल्टीप्लाई 2/5, 2,70,000 मल्टीप्लाई 2/5, 2,70,000 मल्टीप्लाई 1/5। तो x के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो 1,10,000, y के हिस्से में 1,10,000 और z के हिस्से में 55,000। इस तरह से जो दोनों साइड्स का टोटल है वो आपस में टैली हो जाएगा 4,24,000। ये सम तो बिल्कुल सिंपल था, बस एक ही पॉइंट आपने समझना है। यहाँ पर दो गलतियां हुई हैं, यहाँ पर दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती कौन सी हुई है कि उन्होंने Z की सैलरी को, Z कौन है? पार्टनर, पार्टनर की सैलरी को कहां पर डाल दिया है? प्रॉफिट और लॉस में डेबिट कर दिया है। प्रॉफिट और लॉस को डेबिट साइड पे करने से, सैलरी को प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड पर डालने से प्रॉफिट रिड्यूस हो चुका है गलती से। पहले तो वो गलती ठीक करेंगे, तो जो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है उसको ठीक कर लेंगे प्लस करके, तो हमारे पास ट्रू प्रॉफिट कितना आ गया? 4,24,000। अब दूसरी तरफ गलती कौन सी करी थी? Z की सैलरी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखनी थी पर उन्होंने नहीं लिखी, तो इसको लिखने से ये गलती ठीक होएगी। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू जेड सैलरी 24,000। दोबारा से फिर सुनिए, इस सम में दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती कौन सी हुई है? Z की सैलरी को प्रॉफिट और लॉस में डेबिट किया है जिसके कारण प्रॉफिट कम हो चुका है। उस गलती को ठीक करने के लिए हम 24,000 को 4 लाख रुपए में प्लस कर देंगे। ये इस तरह से ये पहली गलती ठीक होएगी। दूसरी गलती क्या हुई है? उन्होंने प्रॉफिट और लॉस में पार्टनर की सैलरी लिख दी, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की सैलरी को नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर की सैलरी को डेबिट करेंगे। तो करना क्या है? एक बार सैलरी को प्रॉफिट में प्लस करना है, एक बार सैलरी को प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर लिखना है। हाँ जी बच्चों, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ लगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ये पॉइंट मैं आपको दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा।